न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या है? यानी कि अगर मसाने की दीवारें दिमाग की तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही प्रॉपर, यानी कि हमारा दिमाग जो है वो कहता है मसाने को कि आप भर जाओ और फिर खाली हो जाओ। ये सब कुछ दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अगर दिमाग इस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर रहा, यानी कि दिमाग तो सीधे सिग्नल आ रहे हैं, रास्ते में किसी जगह पे प्रॉब्लम है नर्व्स की जिससे सिग्नल प्रॉपर ब्लैडर पे नहीं पहुंचते, उसकी वजह से या तो मसाने को दिमाग की तरफ से सिग्नल आते नहीं कि मसाना पूरी तरह खाली हो जाए, या ये सिग्नल नहीं आते मसाना अपने आप को भर ले प्रॉपर, या स्फिंक्टर के ऊपर नर्व्स का प्रॉब्लम होता है कि स्फिंक्टर बहुत टाइट हो जाता है या बहुत लूज हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर दिमाग की तरफ से जो नसें आ रही हैं, जो नर्व्स आ रही हैं, उसका मसाने के ऊपर से कंट्रोल नहीं होता, वो किसी वजह से भी हो सकता है, रास्ते में कोई डैमेज हो, ब्लैडर के लेवल प्रॉब्लम हो, या सम टाइम कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे पार्किंसन डिजीज है या और एल्जाइमर डिजीज है, या दिमाग की कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से जैसे फालज है वो दिमाग के अंदर ही प्रॉब्लम होता है कि प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहे। तो ये सारी कंडीशन में मसाना अपने आप को सही तरह खाली नहीं कर रहा होता, तो इसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। आम लोग इसके लिए कभी प्रोस्टेट की मेडिसिन ले रहे होते हैं, कभी यूटीआई की ले रहे होते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे होते। इसको प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं होता है यूरोफ्लोमेट्री। अगर हम यूरोफ्लोमेट्री कर लेते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, या यूरोडायनामिक्स करवा लेते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मसाने की दीवारों का प्रॉब्लम है। तो इसकी ट्रीटमेंट एक तो ये करते हैं कि मसाने को खाली किया जाए, कि नाली डाल के मसाना खाली किया जाए, या हर 4 घंटे बाद नाली डाल के मसाना खाली करें, या परमानेंट कैथेटर डाल दें और उसको हम हर 15-20 दिन बाद या महीने बाद तब्दील करते रहें। ये कैथेटर के उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो न्यूरोजेनिक ब्लैडर पे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।